आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जावेद अख्तर खान अपनी टीम मेंबर के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो लेक्चर एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स के सीएफजी कंस्ट्रक्शन के टॉपिक को कवर करेगा। तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स कि एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। Okay, so single associativity of operators with the using of precedence of operators and equality of associativity of operators as well as left to right, right to left, ये सारी चीजें हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में कवर की है। तो चलिए देख लेते हैं कि एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो कंपाइलर कैसे ऑब्जर्व करता है, उसकी मैपिंग कैसे होती है और उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर क्या है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिसमें नॉन टर्मिनल एज हमने यूज किया है एक्सप्रेशन। ओके, तो एक्सप्रेशन एज अ नॉन टर्मिनल है। एक्सप्रेशन जो है ये यहाँ पर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को एज अ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस करेगा, बट हियर इन दिस पर्टिकुलर रूल नंबर 1 एक्सप्रेशन इज कंसिडर एज अ नॉन टर्मिनल। अब ये क्या प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, एज यू सीन इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर, एक्सप्रेशन माइनस एक्सप्रेशन। सो एग्जाम्पल अगर हम इसका ले लेते हैं तो हमारे पास एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। जैसे से फॉर द एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है 5 - 3 - 2। ओके, सो इसके लिए हमें एक ग्रामर कंस्ट्रक्ट करना है जो एसोसिएटिविटी को एक्सेप्ट करेगा और एसोसिएटिविटी को मैप करेगा, और मैप करने के बाद एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स के रूल्स को अप्लाई करके इसको कंप्यूट करेगा। फॉर दैट पर्पस वी आर ट्राई टू implement the grammar. So now you will see in this particular picture expression minus expression. So by using this set of rule number 1, what expression को short form में लिख रहे हैं यहाँ पर expression, then expression, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देते हैं अपन। ओके, फिर इसके बाद हमको अगेन एक्सप्रेशंस मिला। अब एक्सप्रेशन जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के लिए सीएफजी क्या था। तो सीएफजी जो था, एक एक्सप्रेशन जो था हमारे पास, वो नंबर को एज अ टर्मिनल प्रोड्यूस करता था, और नंबर जो होते थे वी आर ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस वीडियोस, नंबर जो होते थे वो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 तक नंबर होते थे। सो नाउ हियर what I do, I will put it as this one as a number. Okay, and minus sign as well, minus sign operator use कर लेते हैं, again number यहाँ use कर लेते हैं। Okay, in that number if we are using this particular grammar expressions वाला, okay, जो previous वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसको यहाँ यूज करके ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 - 3 - 2, ये हमको 5 माइनस एक्सप्रेशंस आ गया, 5 नंबर आ गया, फिर माइनस यहाँ पर अगेन एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन रहेगा, और फिर इस एक्सप्रेशन को हम अगेन एक्सपांड करेंगे, एक्सप्रेशन को एक्सपांड करेंगे, देन दिस विल बी बिकम 5, एक्सप्रेशन अगेन एक्सपांड होगा, दिस इज बिकम नंबर माइनस नंबर। ओके, देन फाइनली 5 माइनस whatever the value as per this one, we are put it 3, and finally we are kept here 2. So guys, you are seen in this particular screen, these are the CFG for this particular grammar. अब यहाँ पर बात होती है कि इसका एसोसिएटिविटी कैसे है, यानी ये एसोसिएटिविटी को कैसे फॉलो करेगा। तो एसोसिएटिविटी हम पहले भी देख चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए कि एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट ये पर्टिकुलर ग्रामर कैसे फुलफिल करता है और इसके लिए कैसे हम एक पार्स ट्री, डेरिवेशन ट्री जनरेट कर सकते हैं। नाउ यू विल लुक एट हियर 5 - 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं कि पहले ये सॉल्व हो जाए, तो ये हो जाएगा 5 - 3 = 2 - 2 = 0। तो ये आया, दिस इज द फर्स्ट आंसर। ओके, नाउ 5 - 3 2, पहले ये सॉल्व अगर करते हैं तो 5 माइनस this is 1 and this is given to us 4 answer. So now here associativity operator will be applied.
करेक्ट। अब एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर अप्लाई होगा तो ये इवैल्यूएट कैसे होगा, इसके लिए हम एक पार्स ट्री देख लेते हैं। जैसे कि ये पार्स ट्री स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसका जो रूट नोड है ये एक्सप्रेशन है, फिर इसके बाद एक्सप्रेशन माइनस टर्म हमने यूज कर लिया। टर्म इज अगेन द वन नॉन टर्मिनल, टर्म जो है वो टर्म डिवाइड करेगा, फिर टर्म और फैक्टर को यूज करेगा। तो टर्म फैक्टर हम यूज करेंगे, फैक्टर का मतलब यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं हम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं कि फैक्टर इज नथिंग बट दैट इज डायरेक्ट नंबर। क्लियर। तो जैसा कि आप ट्री स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन जो रूट है हमारा, फिर इसमें जो ग्रामर दी थी उस ग्रामर से सेट ऑफ रूल नंबर 1 उठाया, दैट इज एक्सप्रेशन माइनस एक्सप्रेशन, ये हमारा इंटरमीडिएट नोड का सीक्वेंस बना, दिस इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ वी हैव अ टू नॉन टर्मिनल, वन इज एक्सप्रेशन देन माइनस टर्म। क्लियर। एक्सप्रेशन माइनस एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन को हमने टर्म से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास जो है फर्दर, अब हमारे पास जो नॉन टर्मिनल है वो है एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को एसोसिएटिविटी ऑफ रूल से हमारा ये जो कंप्यूटेशन है, दिस इज करेक्ट कंप्यूटेशन। व्हाई? बिकॉज हियर वी हैव अ सिंगल ऑपरेटर, द नेम ऑफ दैट ऑपरेटर इज माइनस। तो एसोसिएटिविटी का रूल क्या कहता है, वो हमको ये बोलता है कि अगर आपके पास सेम ऑपरेटर है या सेम इक्वालिटी वाले ऑपरेटर हैं, तो जो मिडिल टर्म होगा वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ पहले कंप्यूट करेगा। ओके, सो दिस टर्म विल बी computed first. Clear? Then whatever the next, it will be work on that. So this is called left to right associativity. क्लियर। तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी के लिए जैसा कि आप ट्री स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला जो पोर्शन है पहले वो इवैल्यूएट होगा, कंप्यूट होगा, देन व्हाटएवर द आंसर इज जनरेटेड बाय दिस पोर्शन इट विल बी सेंडेड टू पेरेंट नोड। क्लियर। तो अब मैं इस ट्री को समझा देता हूं एक बार। तो एसोसिएटिविटी, होप आपको समझ में आया होगा कि एसोसिएटिविटी के लिए पार्स ट्री, डेरिवेशन ट्री और उसका सीएफजी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक बार देख लेते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्सप्रेशन जो है हमारे पास 5 माइनस 3 माइनस 2 है, और इसके लिए ट्री हमारे पास ऑलरेडी यू आर सीइंग। तो बॉटम से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर की वैल्यू जो है 5 आ गई। ये फैक्टर की वैल्यू, इसका जो इंटरमीडिएट नोड है दैट इज कॉल्ड माइनस सिंबल। तो 5 माइनस 3 ये कंप्यूट होगा, और जो सेकेंड लेवल पर यानी लेवल 1 पर जो एक्सप्रेशन है वहां पर ये वैल्यू क्या होगी, इवैल्यूएट होगी। तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, एंड फाइनल लेफ्ट दिस राइट हैंड साइड से ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो 2, देन फाइनल 2 माइनस 2 इट विल बी गिव इट टू अस 0 आंसर। सो फाइनल दिस root node expression it will be compute the 0 answer. So guys, ये ट्री आपको समझ में आ गया होगा, एसोसिएटिविटी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और दिस इज द ग्रामर वी वर ऑलरेडी सीन इन द पिक्चर. सो दिस इज द सिंपल ग्रामर, कॉन्टेस्ट फ्री ग्रामर फॉर हाउ यू विल डील विद द एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशन, इन टर्म्स ऑफ ग्रामर. तो आशा करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो क्लियर किया होगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स की इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ डेरिवेशन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्टेस्ट फ्री ग्रामर. We will meet again in the next video lecture. Thank you so much.